बदमाशी कर रहे हैं, यहाँ पर आए, मुझे टाइम दें, ठीक है। की मेरे नाल गल्लां ने जी, मैं तेरा ये लीक कर दूंगा, मैं तेरा वो ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਹੀ ਨਾ ਤੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਣਾ ਹੀ ਨਾ ਪਿੰਡੀ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਜਿੱਥੇ ਦਾ पर्सनल वीडियोस जो लीक हुई हैं, बार नाम मुझसे पूछ रहे हैं, उसकी क्लैरिफिकेशन यही है कि मैं फिर कह रहा हूँ कि सबका पास्ट होता है और वरना डिप्रेस वो नहीं होती जितना उसके पास नॉलेज है ना, जितनी उसकी एजुकेशन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो जो है ना, हम एक कहावत से शुरू करेंगे। जो कहा जाता है ना कि गरीब की छत लीक होना और अमीर की जो है ना वीडियोस लीक होना, ये एक नॉर्मल बात है। जी हाँ दोस्तों, आज की दौर में जो दौर चल रहा है, ये एक इस तरह का दौर बन चुका हुआ है कि भी लोग व्यूज़ लेने के चक्करों में, या ये है कि भी अर्निंग के चक्करों में इस कदर आगे निकल गए हुए हैं कि वो अपनी न्यूड वीडियोस होती हैं उनको लीक करना वो एक नॉर्मल बात समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, रजब भट्ट की जो वीडियोस लीक हुई हैं, वो इसका जो मेन पॉइंट स्टार्ट होता है वो टिकटॉक पे एक शहजाद भट्टी, जो कि पाकिस्तानी पर्सन है और जो कि अपने आप को डॉन कहता है, उसने यानी कि इनकी वीडियोस लीक करवाई हैं। जी हाँ दोस्तों, उसने इनको धमकी दी, जबकि ये है कि उसके काउंटर जवाब में रजब भट्ट ने भी उसको धमकी लगाई, जिससे ये है कि भी इनका डिसाइड हुआ कि भी हमने ना 25 जुलाई को आना है और आके यानी कि भी इधर आके फ़ाइट करनी है। तो उनका जो यानी कि भी लोकेशन डिसाइड हुई थी वो पाकिस्तान डिसाइड हुई थी, जबकि जैसे कि कहा जाता है कि भी शहजाद भट्टी पे बहुत से केसेस हैं जिसकी वजह से वो आ नहीं सकते थे। तो ये जो है इसका फिर ये है कि भी इनकी सुलह हो गई और सुलह होने के बाद ही इनकी ये वीडियोस लीक हुई हैं। टिकटॉक पर बदमाशी कर रहे हैं, यहाँ पर आए, मुझे टाइम दें, ठीक है। की मेरे नाल गल्लां ने जी, मैं तेरा ये लीक कर दूंगा, मैं तेरा वो लीक कर दे, जा 70 लीक पे ने तू ही कर दे, केड़ा रौला किसी ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣੇ ਆਪਣਾ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਰ ਦੇ ਜਾ। ਨੰਬਰ ਲੀਕ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾ, ਚੈਟਾਂ ਵੀ ਕਰ ਦੇ ਜਾ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ, ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਣਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ੂਟਰ ਤੇ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਹੀ ਨਾ ਤੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਣਾ ਹੀ ਨਾ ਪਿੰਡੀ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੀ। ਤਰੀਕ ਹੀ 25 ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪਿਓ ਦਾ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੜੀ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਤਰੀਕ ਹੀ 25 ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪਿਓ ਦਾ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਪਾਕਿस्तान ਵੜੀ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। मैं तेरा चैलेंज पूरे भाव ना एक्सेप्ट करता हूं, ठीक है। ना मेरे नाल कोई बंदा, इवन डोगर भी नहीं, ना मेरे नाल कोई बंदा, ना मेरा कोई शूटर, ना मेरा कोई गार्ड, कल्ली गड्डी ते मैं आवांगा, ठीक है। वे चली जगह कोई जगह भेरा पॉइंट चलेगा, शिवपुरा चलेगा, अंदर कोई जगह आती पर आना तू है, प्यो दा बनना ही आना तू है। हाँ, पाकिस्तान आना है उन्हें। जी हाँ दोस्तों, इसमें रजब भट्ट की अपनी यानी कि पर्सनल वीडियोस के साथ साथ इनके अपने फ्रेंड्स की भी वीडियोस लीक हुई हैं और इनकी जो पर्सनल वीडियोस जो लीक हुई हैं उसमें दोस्तों ये रजब भट्ट जो है ना ज़ारा मलिक के साथ देखे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये अभी रिसेंटली इनका एक लास्ट टाइम एक ट्रिप इनका बॉयज़ का डिसाइड हुआ था, जो कि ये नारायण कागान वाली साइड पे गए थे और वहाँ पर जो है ना उन्होंने जो पिक्चर्स वगैरह यानी कि भी खींची हैं, उसी ही लोकेशन पर ही यानी कि ज़ारा मलिक की भी इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स देखी गई हैं। तो कहा जाता है कि भी ये भी वहीं पर ज़ारा मलिक यानी कि भी मौजूद थी जिस टाइम पे यानी कि इनका बॉयज़ का ट्रिप डिसाइड हुआ था। लड़की का आप लोग बार बार नाम मुझसे पूछ रहे हैं, उसकी क्लैरिफिकेशन यही है कि मैं फिर कह रहा हूँ कि सबका पास्ट होता है और मेरा वो ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोग बना रहे हैं, ठीक है। उसने बेचारी ने अपनी स्टोरी भी लगा दी कि मेरी जान छुप रहा, ऐसा कख नहीं है, ठीक है। तुम मेरी चीज़ हला लाई जा रहे हो, एआई वीडियो पिक्चर बनाई जा रहे हो। अलहमदुलिल्लाह मेरी फैमिली मेरे नाल है, मेरे यार दोस्त मेरे नाल है, उन्होंने पता मैं की है की नहीं है, ठीक है। बाकी ਤੁਹਾਡਾ जिस टिल लगता तुम ला लो, जिन्नी देर रजे फैमिली रब ने चलानी है उन्नी देर चलनी जिस दिन खत्म होनी होई ना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਦਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਇਹ ਉਂਝ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਬਾਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਬ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੁੱਕਣੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਯਾਰ लो यार साल लो, रजब फैमिली इज नो मोर, आज के बाद व्लॉग नहीं आएंगे। लेकिन फिलहाल ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹਨੇ ਗਾਹ ਪਾਉਣਾ ਇਹਨੇ ਪਾਉਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ।
तो दोस्तों इसी की ही वजह से, क्योंकि आपको जैसे का पता है कि रजब भट्ट मैरिड है, तो ईमान से इनकी मैरिज जो हुई थी तो लास्ट टाइम, तो उसमें जो है ना इनके आपस में क्लैशेस बढ़ गए, जिसकी वजह से ये है कि इनके जो साले साहब हैं यानी कि ईमान के जो ब्रदर हैं वो यानी कि टिकटॉक पे आके उन्होंने रजब भट्ट के हवाले से यानी कि भी ईमान के हवाले से उन्होंने कुछ बातें बोली, जिसकी वजह से यह कि रजब भट्ट को वो नागवार गुजरी और उसने फिर उसके काउंटर पे उनको बहुत सी यानी कि भी बातें बोली, जिसकी वजह से ये है कि इनके आपस में कहा यह जा रहा है कि भी तलाक हो गई है, मगर ये है कि अभी आपको मैं आगे चल के बताऊंगा कि इनकी तलाक हुई है कि नहीं हुई। जी हाँ दोस्तों, रजब भट्ट ने लाइव में आके ही यानी कि अपने जो इन लॉ हैं उनको खींचा और उन्हें कहा कि भी आपने आज के बाद खबरदार जो मेरी वाइफ के हवाले से कोई भी वीडियो लगाई, ये हमारा आपस का मसला है और हम आपस में ही सॉर्ट करेंगे। अगर वो कोई भी सज़ा देना चाहेंगी मुझे, मैं उसको कबूल कर। वरना डिप्रेस वो नहीं होती। जितना उसके पास नॉलेज है ना, जितनी उसकी एजुकेशन है, और वो माशाल्लाह से काफ़ी हाई लेवल है, उसका दिमाग जो है वो इतना छोटा नहीं कि वो डिप्रेस हो जाए या कि सब कुछ है वो ना सोशल मीडिया को बर्दाश्त कर पाए। बहुत एजुकेटेड है। तो मैं यही मैसेज दूंगा कि जब हमारी साइड से हमने डिस्कस कर रही बात, ईमान खुद नहीं डिस्कस कर रही, कोई इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, तो लिहाजा ये जो पॉडकास्ट की वीडियोस आ रही हैं आप लोग भी डिस्कस ना करें। हाँ, बाकी आपने जिसकी बात करनी है आप करें, लेकिन एटलीस्ट आप ईमान की कोई बात ना करें उसके बिहाफ पे। ईमान की अगर कोई बात करनी होगी वो खुद करेगी या मैं करूँगा या हमारी मदर करेंगी, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, लास्ट टाइम जो है ना रजब भट्ट ने अपनी वाइफ के बारे में कहा था कि वो जो है यानी कि कैमरा शाय पर्सन है, तो वो ये है कि भी कैमरे में नहीं आना चाहती, तो जिसकी वजह से उन पे कोई भी हमारा यानी कि भी हमने ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की और वो इस वजह से मैं उनको यानी कि कैमरे में नहीं लाना चाहता। तो इसी चीज़ को लेकर ही उनके इन लॉ ने कहा कि भी ये जो उन पर जो है ना कुछ यानी कि भी प्रेशर है, जिसकी वजह से ये है कि वो कैमरे में नहीं आ सकती। तो इसी चीज़ को लेते हुए क्या रजब भट्ट को ये चीज़ नागवार गुजरी और उसने फ़ौरन से ही अपने यानी कि भी लाइव में ऑन की और आके इनको जवाब दिया। इसलिए मैंने आपको आपकी ज़ुबान में जवाब सवाल दिया, आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। कितनी की पाबंदियां ईमान के ऊपर हैं, एवरीवन नोज, ईमान नोज बेटर, ठीक है। मुझे दुख हुआ है इसलिए मैंने ये मैसेज किया आपको वो पॉडकास्ट दो इतने आपको वो बुरे लगे कि आपने फौरन उनका जवाब देने आप आके कि हाँ जी हमने दिया है या नहीं दिया, वो हमारा मसला है। ये भी बताओ कि मैंने एक मैसेज तक नहीं किया, 1 महीना हो गया मेरे भाई को फरार हुए ना मुल्क से, 1 महीना हो गया, करोड़ों के हिसाब से उसके खर्चे हैं, वकीलों को अलग और कोर्टों कचहरियों में अलग, समझ लगी। मैंने एक मैसेज नहीं किया कि भाई आप खैरियत से हैं, फिक्र ना करिएगा, ईमान बिल्कुल ठीक है, हम यहाँ बैठे हुए हैं, अल्लाह पाक सब बेहतर करेगा, खुदा का खौफ करो। कि मैं बात करनी ही नहीं थी यहाँ पे, लेकिन मैंने कल आपकी देखी कि आप कह रहे हैं उसके ऊपर पाबंदियां हैं, आवाम को मैनिपुलेट ना करें। एक दफ़ा आपने व्लॉग में या आपने अपनी ब्रॉड पे आके ये तो कहा नहीं कि अल्लाह पाक मेरे भाई के लिए आसानियां करे, सौखा नहीं है, जिन्ना कमाना होना ही होटलों से टिकटां से ज़ाया कर देना, दिस इज नॉट ईजी, समझ लगी। एक बार तुम्हारे मुंह से ये तो निकला नहीं आके, एक बार तुमने मुझे मैसेज तो किया नहीं ये कि भाई अब टेंशन ना लीजिएगा, ईमान हमारे पास है, बिल्कुल ठीक है। ये तुम्हें बताना बहुत जल्दी याद आ गया कि हाँ भाई वो उन्होंने ये किया था कि इसे कुछ दिया। यार मेरे अपना मसला, मैं जहेज देने वाले पे लानत भेजता हूँ और लेने वाले पे भी लानत भेजता हूँ, समझ लगी। आपकी अपनी मर्जी होती है, जो बेटी देगा उससे ज्यादा और वो क्या ही देगा। लेकिन उस बात को हम यहाँ पर लेके क्यों आएंगे, हाँ भाई ईमान कुछ लाइए या नहीं लाइए, खुदा का खौफ। मेरा और ईमान का जो भी मसला है, जो भी हमारा इशू है, विल सॉर्ट इट आउट। आपको उसको टिकटॉक के ऊपर लेके आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एवरीवन नोस कि उसके ऊपर कोई पाबंदी किसी किस्म की नहीं है। वो शाम में 5 बजे उठे, शाम में 6 बजे उठे, जो मर्जी जिस तरह मर्जी, आधा महीना अपने घर, आधा महीना माँ के घर, कोई मसले नहीं, सब उसके घर है। तू मेरा पुत्र काका जरा ना वो सड़ा ना बन, तेन मिनट भी नहीं लगना है कि तेरी लस्सी किस पर बन जानी है ना। कला कला माँ का पुत्र है मेरी तरह, लेकिन तेरी पसली पार नहीं चुकनी, समझ लगी। तू बोले बड़ा कुछ करना, हाले बहुत अल्लाह ने रंग लाने ने, अपनी माँ का ख्याल कर, तू इन्हें कम्मा च ना पै, ठीक है। घर दियां गल्लां कर रहनियां बहुत जरूरी ने। जे अज तो बाद मेरी उस घर दी जिथे तू बैठा है, मेरी माँ लुबना बैठी है, मेरी बुढ़ी बैठी है, तो मेरे इस घर की कोई गल, एक गल किसी फैन पेज के ग्रुप च गई ना, तो मेरे तो बुरा कोई नहीं होगा, समझ लगी। याद रखी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और एट द एंड फिर बात वही है कि मेरा और मेरी बेगम का मसला विल सॉर्ट इट आउट। आप हजारों का रिप्लाई नहीं कर सकते और आप चिक्कड़ चौधरी या चिक्कड़ जो है ना वो सेलिब्रिटी ना बने,
पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं ना, पढ़ाई लिखाई करें। आप कहाँ टिकटॉक पे आ गए हैं? वो तो हम जैसे गंदे लोग करते हैं, अनपढ़ बैक बेंचर्स, हमें करने दें। मुझे एक फैन पेज ने वीडियो भेजी है, सारा कुछ लटरम पटरम एक चीज भेजी है। जो आप फैन पेज से बात करते हैं, मेरे ही फैन पेज में तुम मेरे ही अगेंस्ट करन टुरे हो ना, जरा वो ताड़े वास्ते गल नहीं। जिनते मेरे रब लिखा उन्हीं तेरी इज्जत रहनी। मेरी भी बहन है, बहन की आगे बेटी भी है, तो मुझे आइडिया है इस चीज का कि तियां वसाइतियां किस तरह है। ठीक है, लास्ट मेरी वार्निंग है कि मेरा और मेरी बेगम का मसला है, हम सॉर्ट कर लेंगे जब तक वो मेरी बेगम है। अल्लाह करे कि टिल एंड रहे, लेकिन आपके लक्षण नहीं रखने वाले, बात याद रखिएगा। ठीक है, आइंदा उसको आपने टिकटॉक पे ऊपर नहीं लेके आना, उसकी डिस्कशन आपने यहाँ नहीं करनी। उसकी पहली बर्थडे मेरे घर पे करनी है, लेकिन तुमने तो मुझे एक महीना पहले गालियां पड़वा दी ना। हॉस्पिटल लेके जा रहे हो तो उसको वहां पर पिक्चर लगाने का क्या तुक बनता है? बता रहे हो लोगों को कि जी भाई मेरा जो है वो फरार है, पर्चे हुए हैं उसके ऊपर, मैं बहन को ले लेके फिर रहा हूँ। तो एवरी 10 के एवरी सिंगल पर्ची के पैसे नहीं भेजना वा, तेरे पल्लियों कोई शय नहीं जाती। ਤੇ ਇਮਾਨ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਟੱਕ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਂਦਾ। ਇਮਾਨ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਲ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ फोन करे, वो दरवाजे से आंदा, हॉस्पिटल लेके जाता है, कार छड़ के जाता है। जहां भाभी आपने जाना है, अपने घर जाना है, मां की तरफ जाना है, आपको ड्रॉप करके आते हैं। जी हाँ दोस्तों, लास्ट टाइम जो है ना रजब भट्ट ने अपने ही व्लॉग में बोला था कि हमें कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जिसकी वजह से ये है कि भी हमारा जो है ना हस्बैंड वाइफ का आपस में जो है ना थोड़े से क्लाइसिस चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो नाराज़गी उनकी इस हवाले से है कि मैं जो है ना उन्हें टाइम नहीं दे पा रहा, क्योंकि समटाइम्स कौन से यानी कि किसी की वजह से मैं मुल्क से बदर हो रहा हूँ, तो जिसकी वजह से ये है कि भी हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे। अभी लास्ट टाइम उन्होंने कहा था कि भी मैंने उनका वीज़ा भी लगाया है, और जबकि उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है। बट दोस्तों एक ये बात भी है कि अभी जो रिसेंटली इनका व्लॉग है उसमें उन्होंने अपने यानी कि सिस्टर को उसके ईमान की बर्थडे के लिए, वो सेलिब्रेशन के लिए उन्होंने बहुत सी गिफ्ट्स वगैरह यानी कि लेने को कहा है, और कहा है कि ईमान के घर पहुंचा दो। ये सारी चीजें लेके हम निकलने लगे हैं ईमान की तरफ। ओवर एंड आउट। थैंक यू रिच भाई। ले जी, अब कर लेते हैं अपने भैया जान को कॉल बताने के लिए कि भाई एवरीथिंग इज डन। ओहो, ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया यार। यस बेबी। हेलो। यस माय लव। एवरीथिंग इज कंप्लीटेड। बुके देखोगे तो हाय, मैं आपको भी सारी चीजों की पिक्चर भेज रही हूँ। बुके ले लिया, बहुत खूबसूरत रेड रोजेस का, जैसे आपने कहा था वैसे ही बनवाया। ठीक है, ओके। आपने कहा था रेड या मरून कलर में सूट, वो भी हमने ले लिया, और उसके अलावा घड़ी भी ले ली, और माशाल्लाह परफ्यूम भी ले लिया। ठीक है, डन डन डन, थैंक यू सो मच। और कोई मेरे लायक बस पहुंचा दो अब। वो पहुंचाने का मसला ये थोड़ा सा है कि मैंने ईमान को कॉल की थी, शी सेड कि मैं अपनी दोस्त के साथ बाहर हूँ, तो मैं 10 साढ़े 10 तक फ्री हो जाऊंगी, तो फिर मैं तब पहुंचा दूंगी उस तरफ। घर नहीं है? नहीं, अभी नहीं है घर। चलो ठीक है, पहुंचा देना, बस शूट नहीं करना। आप यहाँ बच्चा हैंड कर दो, ठीक है। रात को पहुंचा देना, शूट नहीं करना, ईमान नहीं आएगी व्लॉग में। ठीक है, ओके करो, डन, मैं पहुंचा दूंगी इंशाल्लाह, नो प्रॉब्लम। जी हाँ दोस्तों, इसी व्लॉग में ही आपने लास्ट में देखा होगा कि रजब भट्ट जो है ना बहुत ही ज़्यादा इमोशनल नज़र आए, क्योंकि अब ज़ाहिर बात है, एक तो फैमिली से भी बहुत दूर हैं, और दूसरा ये है कि भी एक ऐसा इवेंट जो कि ये हर टाइम खुद ही यानी कि सेलिब्रेट करते थे, और मिनसा के साथ तो इनकी अटैचमेंट भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये है कि ये आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल नज़र आए हैं। जी हाँ दोस्तों, इन चीज़ों से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि भी जो ईमान और रजब भट्ट का जो यानी कि कहा जा रहा है कि भी उनकी तलाक हो गई है या ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, ये है कि हस्बैंड वाइफ में डिफरेंट यानी कि भी सर्कमस्टांसेस आते रहते हैं और मसले मसाइल होते रहते हैं, मगर ये है कि इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि भी उनकी आपस में तलाक हो गई हुई है। ठीक है, अभी दूर है, मगर ये है कि भी जब ज़ाहिर बात है पाकिस्तान आएंगे तो ये हालात वगैरह सारे सेट हो जाएंगे। तो ऐसे फजूल की ख़बरों पे यकीन नहीं किया करें, और दूसरा ये है कि भी इसी तरह की और कोई अपडेट अगर आती है तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा।